हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। और एसएससी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें आज हम 43 लेक्चर यानी 43rd लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए जो एसएससी कंडक्ट कराता है, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीयू का हो, एमटीएस का हो या एसएससी स्टेनोग्राफर का हो। ठीक है, इसके अलावा बैंक, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ या फिर आपका सीडीएस, एनडीए, सीयूईटी और DSSB और क्लास 12th और 11th यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस लेक्चर को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि उन सब के लिए भी वोकेबलरी तो कम से कम एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट होती ही है। और कोई भी पर्सन जो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीखना चाहता है या पढ़ना चाहता है वो भी इन लेक्चर्स को देख सकता है। ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी हैं, क्योंकि लैंग्वेज अगर किसी को सीखनी है तो वोकेबलरी उसकी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये लेक्चर केवल स्टूडेंट्स के लिहाज से नहीं, हर किसी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस लेक्चर को किसी के साथ भी शेयर करें, ना केवल स्टूडेंट्स के साथ, जो भी लैंग्वेज को सीखना चाहता है, जो वोकेबलरी अपनी अच्छी करना चाहता है। ठीक है, तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिनोनिम्स को फोकस किया था। आज भी हम लोग नहीं, सॉरी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंटोनिम्स को फोकस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सिनोनिम्स को फोकस करेंगे और देखेंगे जितने वर्ड्स हमारे पास में आते हैं उनके जो सिनोनिम्स हैं हम उन्हें फोकस करके आंसर बताएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आता है? एसेंटुएटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसेंटुएटेड? एसेंटुएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, है ना। किसी बात को, अब जब आप किसी चीज़ पे जोर दे रहे हो तो आप यानी उसको क्लियर कर रहे हो और स्पष्ट कर रहे हो, इसीलिए एसेंटुएटेड का एक मतलब हो जाता है सुस्पष्ट करना। एक तो हो गया सुस्पष्ट करना, या फिर एक हो जाता है जोर देना। ठीक है, जोर देना। तो जोर देना, सुस्पष्ट करना, ये मीनिंग हो जाता है एसेंटुएटेड का। अब जोर कैसे दे रहे हो आप, मतलब उस चीज़ पे। सपोज दैट आपसे किसी ने ये कहा कि या आपने किसी से ये कहा कि एक काम करना, मेरे लिए दो, सपोज दैट आपने कहा मेरे लिए 2 प्लेट समोसे ले आना। ठीक है, या 2 समोसे ले आना। तो फिर आप उससे कहोगे मेरे लिए 2 समोसे लेके आना जब भी आओ मार्केट से। तो वो चल, जैसे ही वो जाने वाला होगा फिर आप कहोगे सुनाई पड़ गया ना, क्या कहा था मैंने? 2 प्लेट समोसे या 2 समोसे, जो भी आप मंगवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप जब उस चीज़ पे जोर दे रहे हो बार बार, कितने समोसे लाने? 2। कितने लाने? 2 भाई, 2। तो आप उस चीज़ को जोर दे रहे हो, मतलब आप क्लियर कर रहे हो कि जो भी बात आपने कही है वो है क्या। इसीलिए एसेंटुएट का मतलब हो जाता है जोर देना या सुस्पष्ट करना। अब आपको इसका सेम बताना है। डीवैल्यूड। डीवैल्यूड माने होता है किसी भी चीज़ के मूल्य को कम करना, मूल्य घटाना, मूल्य कम करना, या फिर कह सकते हो किसी भी चीज़ का अवमूलन करना, यानी कीमत घटाना। तो चाहे इसका आप मतलब कीमत घटाना निकालो, मूल्य कम करना निकालो, या अवलोकन करना निकालो, कम से कम जोड़ देने का सेम तो नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर बी, कहीं से कहीं आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, शार्पेंड। शार्प माने समझते क्या होता है? तेज़। शार्प माने होता है तेज़, कहते हैं ना शार्प नाइफ, तेज़ धार का चाकू। तो शार्प माने तेज़ भी होता है, बुद्धिमान भी होता है शार्प का मतलब, और नुकीला भी होता है। तो शार्प से ही बना है शार्पेंड। तो शार्पेंड का मतलब क्या हो जाएगा? नुकीला, है ना, या फिर तेज़ तर करना, या फिर तीव्र करना, नुकीला बनाना। तो शार्पेंड का मतलब क्या है? नुकीला बनाना, तेज़ करना या तीव्र करना। भाई इसका मतलब चाहे आप तेज़ करना निकालो, तीव्र करना निकालो, नुकीला करना निकालो, कम से कम जोड़ देने का सेम तो कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा ना। तो देखो बी जा चुका है, डी भी जा चुका है। मिटिगेट। मिटिगेटेड, ये वर्ड हम पहले भी वोकेबलरी में पढ़ चुके हैं। वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं और रिपीटेड वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिटिगेटेड माने क्या होता है? कम करना या शांत करना। ठीक है, या फिर घटाना, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो कम करना या शांत करना या किसी चीज़ को घटाना, ये मिटिगेटेड कहलाता है। अब आप चाहें इसका मतलब कम करना निकालो, चाहे घटाना निकालो, चाहे शांत करना निकालो, भाई जोड़ देने का सेम तो नहीं बना सकते ना इसे। तो बी भी गया, डी भी गया, सी भी गया। जब 3 जा चुके हैं तो अब तो
ऑप्शन नंबर ए ही बचा है, मरता क्या ना करता, यही आंसर लगा सकते हैं बस, ऑप्शन नंबर ए एग्जिबिटेड। देखो एग्जीबिशन सुना का आपने, प्रदर्शनी ना, अक्सर लोगों को कहते हैं कि हम उस एग्जीबिशन में जा रहे हैं, उस एग्जीबिशन में जा रहे हैं। एग्जीबिशन का मतलब था प्रदर्शनी, जहाँ पे लोग अपने चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं, यानी प्रेजेंटेशन करते हैं। कुछ भी चीज़ यहाँ पे प्रदर्शित होती है, आपको रिप्रेजेंट होती है, प्रदर्शनी कहा जाता है उसे। तो एग्जीबिशन से ही बना है एग्जिबिटेड, यानी प्रदर्शित, जो चीज़ साफ दिखाई दे, जाहिर हो, सुस्पष्ट हो। एक मिनट, क्या मतलब, आपका मतलब सुस्पष्ट। एसेंटुएटेड का मतलब क्या था, जोर देना या स्पष्ट करना। एग्जिबिटेड का मतलब क्या है, साफ जाहिर करना या स्पष्ट करना। अब जब दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं तो अब तो मान जाओ ना कि यही इसका सिनोनिम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एग्जिबिटेड का मतलब क्या है, प्रदर्शित करना, सुस्पष्ट करना, और एसिनुएटेड माने भी क्या होता है, जोर देना या सुस्पष्ट करना। तो जब दोनों का मतलब ही सुस्पष्ट करना है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सेकंड आपके पास में आता है लाउजी। लाउजी माने होता है घटिया, बदबूदार, भद्दा, खराब, जैसा भी आप कहना चाहो, ठीक है ना। अब लाउसी माने अगर भद्दा है, घटिया है, बेकार है, बड़े नेगेटिव वर्ड्स निकल के आ रहे हैं इसके लिए, है ना। तो जो भी है खैर, हमें क्या, हमें तो आंसर से मतलब है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। लाउजी माने क्या है, भद्दा या घटिया। अनबियरेबल माने क्या होता है, जिसको बियर ना किया जा सके, यानी जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सके। तो जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता वो तो बर्दाश्त से बाहर ही होगा। तो अनबियरेबल का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त से बाहर या असहनीय, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। अब चाहे आप इसका मतलब असहनीय निकालो या बर्दाश्त से बाहर निकालो, भाई कम से कम भद्दे का सिनोनिम तो नहीं बना सकते ना। तो एक को तो काट के बाहर कर दो, एलिमिनेट आउट, गया ये। स्टिंकिंग, स्टिंकिंग माने होता है बदबूदार, घिनौना, घृणास्पद, मतलब जिसको देख के एकदम छी, बदबू, ऐसी अजीब सी आपकी फीलिंग आए ना। तो स्टिंकिंग मतलब क्या होता है, बदबूदार, गंदा, घटिया, घृणास्पद। इसका मतलब चाहे बदबूदार निकालो, चाहे घटिया निकालो, चाहे घृणास्पद निकालो, कम से कम भद्दे का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। ए जा चुका है, डी जा चुका है। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट माने होता है जो चीज़ सुहावनी ना हो, ठीक है ना, यानी अपने आप में अप्रिय या अरुचिकर, या जो सुहावनी ना हो। तो चाहे इसका मतलब अप्रिय निकालो, चाहे अरुचिकर निकालो, या जो सुहावना ना हो ऐसा निकालो, कम से कम भद्दे का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बी भी गया, डी भी गया, ए भी गया, अब 3 चले गए, तो ऑप्शन नंबर सी ही बचा, ऑफुल इज़ द राइट आंसर। ऑफुल माने क्या होता है, ऑफुल माने होता है भद्दा, डरावना, अजीब सा। तो देखो ऑफुल का मतलब भी क्या है, भद्दा, लाउजी का मतलब भी क्या है, भद्दा। जब दोनों का मतलब ही भद्दा है तो ऑप्शन नंबर सी मान लो ना, ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑफुल इज़ द राइट सिनोनिम फॉर लाउजी। नेक्स्ट वर्ड है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से, मुख्यतः, प्रधान रूप से, ठीक है। अब आप देखो पहला वर्ड आपके पास में कौन सा आता है, प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या था, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से। इसको मुख्यता भी कहते हैं ना, यानी प्रधान रूप से, प्रधान रूप से। अगर इसका मतलब मुख्य रूप से, प्रधान रूप से है तो इसका सेम क्या होगा, फोर्सफुली का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक, या फिर जबरन या ज़बरदस्ती, है ना, ज़ोरदार तरीके से। तो चाहे इसका मतलब आप बलपूर्वक निकालो, चाहे ज़बरदस्ती निकालो, चाहे ज़ोरदार तरीके से निकालो, मुख्यता या प्रधानता का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। बी तो गया। प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मतलब होता है पूरी तरीके से, या गंभीरता से भी कह सकते हैं, या फिर गहरे रूप से भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे प्रोफाउंडली का मतलब आप निकालो पूर्ण रूप से, चाहे निकालो गहराई से, चाहे इसका मतलब निकालो गंभीरता से, है ना, गंभीरता से, पूर्ण रूप से या गहराई से। इन तीनों मीनिंग में कम से कम मुख्यता या फिर प्रधानता के रूप से तो नहीं आ रहा ना। तो भाई बी भी गया और डी भी गया। लड़ाई में से 2 एलिमिनेट आउट हो चुके हैं, अब 2 के बीच की लड़ाई रह गई है। इम्फेटिकली, इम्फेटिक किसे कहते हैं, आप लोगों ने प्रोनाउन में टॉपिक पढ़ा होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे, प्रोनाउन के चैप्टर जब आएगा तो डिटेल में बताऊंगा कि इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं और इम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ क्या होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। केवल
देखो ग्रामर पूरी केवल दो चीज़ पे टिकी हुई है, एक वर्ड की पोजीशन क्या है, वो किस जगह पे आ रहा है, और जिस जगह पे वो आ रहा है वहाँ पे वो फंक्शन क्या कर रहा है। अगर आप ये सीख गए ना कि ये जो वर्ड है ये किस जगह पे आ रहा है, यानी इसकी पोजीशन सही है या नहीं है, और जिस पोजीशन पे ये रखा है वहाँ पे ये फंक्शन सही कर रहा है नहीं कर रहा है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन, पूरी ग्रामर ख़त्म। 95 प्लस मार्क्स आएंगे 100 में से अगर आपने इतना सीख लिया तो। ठीक है, पूरी ग्रामर इन्हीं दो टॉपिक्स पर टिकी हुई है, दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। रट्टम रट्टा करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, रूल्स पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, कितने रूल्स पढ़ लो कुछ कर लो, दिमाग में कुछ घुसना नहीं है। तो चीज़ों को बस कूल तरीके से पढ़ो, सॉफ्ट तरीके से पढ़ो, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे उतना अच्छा रहोगे। ठीक है, तो इम्फेटिकली माने क्या होता है, बलपूर्वक, है ना, किसी चीज़ पे जोर दे के, तो बलपूर्वक कहो या फिर सुस्पष्ट तरीके से भी कह सकते हो, प्रभावी तरीके से भी कह सकते हो। देखो अब आप चाहें इसका मतलब बलपूर्वक निकालो, चाहे स्पष्ट तरीके से या प्रभावी रूप से कम मुख्यता का सेम तो नहीं बना सकते। तो ये भी गया, बलपूर्वक भी गया, और प्रोफाउंडली भी गया, यानी गहराई से या गंभीरता से, है ना। प्रोफाउंडली का मतलब यही था, पूर्ण रूप से या गहराई से गंभीरता से। तो जब 3 जा चुके हैं तो आप बताओ ना क्या आंसर होगा। अब तो बच्चा क्या, बच्चे बता देगा। अब तो आंसर मोस्टली, मोस्टली माने क्या होता है मैं आपको बताऊँ। देखिए मोस्टली माने होता है मुख्यतः, है ना, ज़्यादातर। कहते हैं ना मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही करता हूँ। तो मोस्टली का मतलब होता है मुख्यतः या फिर ज़्यादातर, आमतौर पर। ठीक है, अब आप चाहें इसका मतलब मुख्यतः निकालो तो प्रीडोमिनेटली का मतलब भी तो मुख्यतः ही था, तब दोनों का मतलब मुख्यतः ही आ रहा है, तो मान लो ना कि यही क्या है इसका सिनोनिम, सिनोनिम है ना। तो ऑप्शन नंबर सी मोस्टली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव। पता है प्रोस्पेक्टिव किसे कहते हैं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लंबी भविष्य की सोच रखता है कि यार आज से मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, तो आने वाले टाइम में वैसा हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशंस हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर की कैलकुलेशंस अपने माइंड में लेके नहीं चल रहे हो तो आपका प्रेजेंट भी खतरे में है और फ्यूचर तो है ही खतरे में पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की बात करूँ तो आपको तो बड़ी ज़ोरदार प्लानिंग करके चलना चाहिए भाई। 365 दिन में से 364 दिन पढ़ना और एक दिन एग्ज़ाम देना है। मैं कहता हूँ 360 दिन पढ़ोगे, 360 दिन में एक टॉपिक को अगर 1 या 2 घंटे दे रहे हो तो 720 घंटे हो गए। 720 घंटे बहुत होते हैं एक टॉपिक को या एक चीज़ को पढ़ने के लिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते ना तो कंपटीशन भी क्या निकालोगे। इसे ही तो कंपटीशन कहते हैं कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्स को कंप्लीट करके, रिवाइज करके, अपनी गलतियों को वर्क करके, इम्प्रूव करके तब एग्ज़ाम में जाके बैठो पूरा प्रिपेयर होके। ये एग्ज़ाम जो होता है ना, ये युद्ध की तरह होता है जिसमें आप पूरे हथियार लेके साथ में बैठो। ऐसा नहीं कि निहत्ते बैठ गए, मात खा के आओगे। तो प्रोस्पेक्टिव माने होता है दूरदर्शी, भविष्य की सोच रखने वाला। यानी इस व्यक्ति में इतनी सोच, इतना सामर्थ्य होता है कि ये भविष्य की सोच रख सकता है। ठीक है, अब देखो इसका सिनोनिम क्या होगा। प्रॉस्परस, प्रॉस्परस माने होता है समृद्ध व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति। ठीक है ना, तो चाहे प्रॉस्परस का मतलब आप संपन्न निकालो या खुशहाल निकालो या समृद्ध निकालो, है ना। संपन्न, समृद्ध या खुशहाल, तीनों भी कम से कम दूरदर्शी का सिनोनिम तो नहीं बन सकते। ठीक है, गया। पॉसिबल माने क्या होता है, संभव। कहता ना यार ये काम तो पॉसिबल है, यानी ये काम तो संभव है। तो पॉसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, या तो संभव या मुमकिन। अब चाहे इसका मतलब आप संभल निकालो, संभव निकालो या मुमकिन निकालो, भाई सिनोनिम तो नहीं बना सकता ना दूरदर्शी का, तो काट दो ना इसे। तो दो तो जा चुके हैं, बी और डी। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड माने होता है हैरान, परेशान, हक्का बक्का। जैसा बच्चा एग्ज़ाम के रिजल्ट वाले दिन हो जाता है, अरे मैंने तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, मैं तो इतने क्वेश्चन करके आया था, ये आंसर कैसे गलत हो गए। तो ऐसा है, इस बात पे इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कितने क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करा। तो एक्यूरेसी इज़ द की फॉर सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक्यूरेसी नॉलेज से आती है, और नॉलेज तभी आती है जब आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो अपनी, है ना, गलतियों पे काम करते हो। एग्ज़ाम से बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि गलती जो हो रही है उसको इम्प्रूव नहीं करते हैं। अरे गलतियों को इम्प्रूव करोगे तभी तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो परप्लेक्स माने होता है हैरान, परेशान, हक्का बक्का, भौचक्का। कितने सारे मीनिंग निकाल दिए मैंने इसके, लेकिन भाई एक भी मीनिंग इसका सिनोनिम बन के नहीं आ सकता दूरदर्शी का।
ना तो हैरान आएगा, ना फिर हक्का बक्का आएगा, ना फिर कहना चाहिए कहते हैं इसको भौचक्का आएगा। तो ये सारे सिनोनिम नहीं हो सकते, तो इसको एलिमिनेट आउट कर दो आप। ठीक है, तो प्रॉस्परस गया, समृद्ध या खुशहाल या संपन्न, पॉसिबल यानी संभव भी गया, मुमकिन भी गया, है ना, और हैरान परेशान भी गया। जब 3 जा चुके हैं तो अब तो भैया एक और पकड़ लो, पोटेंशियल। पोटेंशियल माने होता है सामर्थ्य। तुम में ये सामर्थ्य है, मादा है इस चीज़ को करने का। यस, आई हैव अ पोटेंशियल, मेरे अंदर है ये मादा, गूदा है मेरे अंदर, कहते नहीं कहते हैं ये काम को करने का गूदा है मेरे अंदर, सामर्थ्य है, ताकत है। तो पोटेंशियल माने क्या होता है, सामर्थ्य या फिर हिम्मत या फिर इच्छा शक्ति। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव माने क्या होता है, इतना सामर्थ्य होना कि आप भविष्य की सोच रख सको। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब भी आता है भविष्य की दृष्टि रखने वाला सामर्थ्य, और पोटेंशियल का मतलब भी क्या होता है, सामर्थ्य। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर जा रहा है, क्योंकि बाकी तो कहीं से कहीं तक लगे तग्गे भी नहीं आ रहे इसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट माने होता है किसी को भड़काना, गुस्सा दिलाना, आग बबूला करना, चिढ़ाना, नाक में दम करना, है ना, बड़े सारे मीनिंग निकाल दिए। चिढ़ाना, किसी को उकसाना, भड़काना, नाक में दम करना, तनतनाना उसको, ये इन्फ्यूरिएट होता है, क्रोधित करना जिसे कहते हैं ना। तो अब आप इसका सिनोनिम देखो क्या होगा, डिसग्रेस। डिसग्रेस माने क्या होता है, डिसग्रेस माने होता है असहमत, है ना। डिसग्रेस माने क्या होता है, असहमत होना। नहीं, वो तो डिसएग्री होता है। डिसग्रेस माने क्या होगा, डिसग्रेस माने होता है तो सॉरी वो वर्ड डिसग्रेस है ना, पढ़ने में गलती। तो डिसग्रेस का मीनिंग क्या होता है, डिसग्रेस माने होता है अपमान, अनादर, किसी की बेकदरी करना। तो डिस्ग्रेस का मतलब हो गया अपमान, अनादर या बेकदरी। अब आप चाहें इसका मतलब अपमान निकालो, चाहे बेकदरी निकालो, कम से कम उकसाने या भड़काने का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। तो डिसग्रेस भी गया। अच्छा, बर्न माने क्या होता है, जलाना, फूकना, पकाना, कोई मतलब निकाल लो आप इसका, चाहे जलाना, चाहे फूकना, चाहे पकाना, कम से कम इन्फ्यूरिएट यानी क्रोधित करने का सेम तो नहीं हो सकता। परप्लेक्स माने क्या था, भौचक्का, हैरान, हक्का बक्का, ये भी नहीं हो सकता। जब 3 चले गए तो एनरेज ही बचता है। एनरेज माने होता है किसी को भड़काना, गुस्सा दिलाना, और इन्फ्यूरिएट माने भी तो ये होता है गुस्सा दिलाना। तो यही सिनोनिम है एक दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हमने आज पढ़े हैं जरा उनके फटाफट हम रिवीजन करते हैं। एसेंटुएटेड माने क्या था, जोर देना या सुस्पष्ट करना। तो एग्जिबिटेड माने भी तो यही था। लाउजी माने क्या है, भद्दा। तो शायद अनप्लीजेंट या फिर ऑफुल माने भी क्या है, भद्दा। तो क्या आंसर आया इसका, ऑफुल। प्रीडोमिनेटली का मतलब मुख्य रूप से, प्रधानता से। तो शायद मोस्टली का मतलब भी यही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रोस्पेक्टिव माने क्या होता है, दूरदर्शी, और पोटेंशियल माने क्या होता है, इतना मादा होना कि सोच सके। और इन्फ्यूरेट माने क्या है, भड़काना। तो शायद एनरेज माने भी क्या है, गुस्सा दिलाना या भड़काना। तो ये जितने वर्ड्स हमने सीखे हैं इनके ज़रा हिंदी मीनिंग चेक कर लें हम। एसेंटुएटेड माने क्या है, जोर देना या सुस्पष्ट करना। ठीक है। एग्जीबिटेड माने क्या है, प्रदर्शन, दस्तावेज या प्रमाण पत्र। डिवैल्यूड माने क्या है, मूल्य घटाना, कीमत घटाना। मिटिगेट माने शांत करना, कम करना या घटाना। शार्पेंड माने तेज करना, तीव्र करना या नुकीला करना। ठीक है, तो शायद एसेंटुएटेड का सेम तो एग्जिबिटेड ही था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में था लाउजी। लाउजी माने क्या था, भद्दा, घटिया, और इसका सेम क्या था, ऑफुल। इसका मतलब भी तो भद्दा ही होता है ना। अच्छा, अनप्लीजेंट माने क्या है, अप्रिय, और अनबियरेबल माने असहनीय, यानी बर्दाश्त से बाहर। नेक्स्ट, स्टिंकिंग का मतलब क्या है, बदबूदार, बेकार, घृणास्पद। प्रीडोमिनेंटी का मतलब क्या था, मुख्यता, यानी मुख्य रूप से, प्रधान रूप से। इम्फेटिक का मतलब बलपूर्वक, फोर्सफुली का मतलब बलपूर्वक, मोस्टली का मतलब क्या था, मुख्यता। तो यही तो सिनोनिम है इसका, प्रीडोमिनेंटली का, मोस्टली। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था हमारे पास में, प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली का मतलब क्या होता है, गहराई से, है ना, या फिर गंभीरता से या पूर्ण रूप से। तो आंसर तो वही था। प्रोस्पेक्टिव माने क्या था, दूरदर्शी, अग्रचिंतक, मतलब जो भविष्य की चिंता करता हूँ, आय की चिंता करता हूँ। पोटेंशियल माने क्या होता है, सामर्थ्य, सशक्ति, यानी तुम्हें इतना सामर्थ्य है कि तुम भविष्य की सोच रख सकते हो। तो पोटेंशियली क्या था, इसका सिनोनिम था। प्रॉस्परस माने क्या है, संपन्न, भाग्यशाली, खुशहाल, और परप्लेक्स माने हैरान, घबराया हुआ, उलझा हुआ।
नेक्स्ट पॉसिबल, पॉसिबल माने संभव, मुमकिन। इन्फ्यूरिएट माने क्रोधित करना, बर्न माने जलाना, डिसएग्री माने असहमत, और एनरेज माने क्रोधित करना या गुस्सा दिलाना। तो कहीं ना कहीं इन्फ्यूरिएट का सिनोनिम तो एनरेज ही आता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर था। तो जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं उनके हिंदी मीनिंग आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, और नोट करना चाहे तो नोट भी कर लेंगे, और ऐसे ही याद कर अगर आपको हो जाए तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे पढ़े थे उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। एसेंटुएटेड माने जोर देना, प्रदर्शित करना यानी सुस्पष्ट करना यानी एग्जिबिटेड। लाउजी माने भद्दा, तो ऑफुल माने भी भद्दा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रीडोमिनेंटली का मतलब क्या है? मुख्य रूप से। मोस्टली का मतलब भी यही मुख्य रूप से। प्रोस्पेक्टिव मतलब इतना मादा है कि दूरदर्शी हो यानी पोटेंशियल। इन्फ्यूरिएट माने गुस्सा दिलाना यानी एनरेज, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जितने वर्ड्स हमने सीखे हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे अच्छा सा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें, वो पढ़ने में डिसग्रेस और डिसएग्री को, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और करवाएं भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, ना केवल स्टूडेंट्स के साथ, जो हर वो व्यक्ति जो एज ए इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहता है, अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अब उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।